गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, माई सेल्फ नम्रता आचार्य। मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है पाठ 1, आज तिरंगा फहराता है कविता। इस कविता के कवि श्री सजीवन मयंक जी हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें मूल्य मिल रहा है बलिदान, स्वाभिमान, आज़ादी का मूल्य। इस कविता के कठिन शब्द हैं तिरंगा, शहीदों, आज़ादी, प्राणों, विश्व शांति, आंचल, हिंदुस्तान, स्वाभिमान, गांधी, यशगान, मातृभूमि, छैया। बच्चों, ये कठिन शब्द और मूल्य आपको अपनी कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो हमारी कविता इस प्रकार है। पैराग्राफ 1, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि श्री सजीवन मयंक जी कहते हैं कि आज हमारे देश का तिरंगा शान से फहरा रहा है। हम जिस आज़ादी की छाया में जीवन का सुख ले रहे हैं, वह सुख हमें कई वीर शहीदों के बलिदान के बाद हासिल हुआ है। अतः हमें इस आज़ादी रूपी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। कवि कहते हैं कि आज हमें जो आज़ादी मिली है, हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। उसके लिए कई महान लोगों ने, कई वीर पुरुषों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है। उनके इस महान बलिदान के कारण ही हमें ये आज़ादी मिली है। अतः हमें इस आज़ादी का, इस आज़ादी रूपी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। सजीवन जी कहते हैं, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कई महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और आखिर में अपने प्राणों की कीमत देकर इस आज़ादी को प्राप्त किया है। आज हमारा तिरंगा पूरी शान से फहरा रहा है, जो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी पाने के लिए उन महान वीरों के बलिदान को याद करते हुए हमें अपने तिरंगे की शान और सम्मान बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, सजीवन जी कहते हैं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कई महान पुरुषों ने, कई महान लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने कई वर्षों तक एक लंबा संघर्ष किया और आखिर में अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपने प्राणों की कीमत देकर इस आज़ादी को प्राप्त किया। आज हमारा तिरंगा पूरी शान से फहरा रहा है। ये तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इस आज़ादी को पाने के लिए उन महान वीरों ने जो बलिदान किया है, उनके इस महान बलिदान को याद करते हुए हमें अपने तिरंगे की शान और सम्मान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस तिरंगे की शान कम हो जाए और इसका अपमान हो। पैराग्राफ 2 इस प्रकार है। व्यापारी बनकर आए, छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु देश पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारतीयों को आपस में ही लड़वाकर देश पर राज किया। लेकिन हमारे वीर शहीदों के बलिदान और स्वाभिमान के कारण हमें अपनी आज़ादी पुनः प्राप्त हुई।
बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। वो केवल व्यापार की दृष्टि से ही हमारे देश में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे हमारे देश में बस गए और उन्होंने लालच के कारण हमारे देश पर कब्ज़ा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने भारतीयों को आपस में ही लड़वा दिया और उनकी फूट का फ़ायदा उठाते हुए हमारे देश पर राज किया। लेकिन हमारे महान वीरों ने, महान शहीदों के बलिदानों के कारण हम और उनके स्वाभिमान के कारण हमें अपनी आज़ादी पुनः प्राप्त हुई और आज हम उनके बलिदान के फलस्वरूप ही आज़ादी की इस हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी से अपना जीवन बिता रहे हैं। पैराग्राफ 3, गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता यह संदेश है। लगी गूंजने सभी दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि हमें बता रहे हैं कि भारत, इस महान देश ने पूरे विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया है। हमारा यह देश महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का प्यारा देश है। हमारे इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। आज सभी दिशाओं में हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले वीरों की गाथाओं का यशगान हो रहा है। इन वीरों का बलिदान देश कभी भुला नहीं सकता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने पूरे विश्व को, पूरे संसार को जियो और जीने दो का संदेश दिया है। हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू आदि कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का प्यारा यह देश है। इन महान लोगों की वीरता का और महानता का लोहा आज भी पूरा विश्व मानता है। आज पूरे विश्व में, चारों दिशाओं में हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले इन वीरों की गाथाओं का यशगान हो रहा है। आज पूरा देश ये मानता है कि यदि ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज हमारा देश आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। इन वीरों के बलिदानों के फलस्वरूप ही हमारा देश और हमारे देश के नागरिक, हम सब आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी से अपना जीवन बिता रहे हैं। इन वीरों का बलिदान हम कभी भी भूल नहीं सकते। पैराग्राफ 4, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि से इतना प्यार मिला है कि उसके आंचल की छाया के आगे पूरा संसार भी छोटा दिखाई पड़ता है। कवि विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश देते हुए हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम अहिंसा का अनुसरण करते हैं और हिंसा के आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं। विश्व में शांति की पहल हिंदुस्तान ने ही की है, अतः हमें अपने वीरों के बलिदान को
याद रखते हुए सदैव अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देश की मिट्टी से इतना प्यार मिला है, इतना कुछ मिला है कि उसके आगे पूरा संसार भी हमारे समक्ष रख दिया जाए तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है। कवि विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारा भारत देश पूरे संसार को शांति का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी धरती ही हमारा परिवार है। इस भावना का संदेश देते हुए हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम अहिंसा का अनुसरण करते हैं अर्थात अहिंसा का पालन करते हैं। हम अनावश्यक रूप से अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। किसी पर हाथ उठाना, हिंसा करना हमारा मूल्य नहीं है और हिंसा के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं। विश्व में शांति की पहल हिंदुस्तान ने ही की है, अतः हमें अपने वीरों के बलिदान को याद रखते हुए सदैव अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। विश्व में शांति की पहल हिंदुस्तान ने ही की है। पूरे संसार को ये संदेश दिया है कि शांति बनाए रखने में ही पूरे विश्व का कल्याण है। हिंदुस्तान कभी भी हिंसा का पालन नहीं करता है और ये अपने वीरों के बलिदान को याद रखते हुए हमें सदैव अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारे वीरों शहीदों के बलिदान व्यर्थ हो जाए और हमारे तिरंगे का, हमारी मातृभूमि का अपमान हो। तो बच्चों, ये थी कविता आज तिरंगा फहराता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। इसे आपको सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, उस कविता से आपको क्या मूल्य मिलता है वो लिखना है और उसके कठिन शब्द आपको सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ वाइज व्याख्या अपनी कॉपी में लिखनी है। पैराग्राफ की पंक्तियाँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डैश डैश करके डैश डैश फॉर्म में आप ये कविता की व्याख्या लिख सकते हैं जिस प्रकार से इस वीडियो में दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से न केवल हमें आज़ादी का महत्व समझा रहे हैं बल्कि वे हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का संदेश भी देते हैं और कहते हैं कि हमारे मातृभूमि के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें हमें निभाना चाहिए, उन्हें पूर्ण करना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम उसके सम्मान में हम वृद्धि कर सकें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप अपने इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखेंगे।